नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। बलूचिस्तान में जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं उसके ऊपर आलमी रद्द अमल आना शुरू हो गया है। और ज़ाहिर है ये रद्द अमल पाकिस्तान के हक में है और दहशत गर्द कार्रवाइयों की शदीद अंदाज में मजम्मत की गई है। और इनमें अमेरिका भी शामिल है, चीन भी, यूनाइटेड नेशंस की भी फॉर्मल एक स्टेटमेंट आई है, और पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि दोस्त ममालिक की भी। लेकिन एक मुल्क की अभी तक मजम्मत नहीं आई, एक वजाहती बयान आया है, और ये मुल्क है भारत। आज हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह भारत के बीएलए के साथ ताल्लुकात हैं, या कोई सियासी या तज़वीराती यानी कि स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल मूव है। और ये हम इसलिए डिस्कस करेंगे कि कल से जो बीएलए के इंसर्जेंसी के हामी अकाउंट्स हैं वो तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया से मुतल्लिक माजी में कोई बयान नहीं दिया, और वो बयान क्या था वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर जैसे ही ये हमले हुए तो उसके बाद बात शुरू हुई कि इन हमलों की सिग्निफिकेंस क्या है। कल हमने उसकी रीजनल सिग्निफिकेंस के ऊपर बात की थी, और ईरान के तनाजुर में इसको देखा था कि वो क्यों और कितनी अहम है। और आज जो है हम इसको देखेंगे बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स के तनाजुर में, कि क्या इसके भी कोई मीनिंग है या कोई मीनिंग नहीं है। और जाहिर है कि ये मामला जो है जुड़ा हुआ है, ये जो रद्द अमल आया है मुख्तलिफ ममालिक का, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बताएं कि जो पाकिस्तान में कायम मुकाम अमेरिकन सफ़ीर हैं नेथली बेका, उनकी तरफ से जो है बाकायदा आया है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं अमन व अमान डिज़र्व करते हैं, और शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और इसी पिछले साल 2025 में बीएलए को अमेरिका दहशतगर्द तंजीम भी करार दे चुका है। और आपके इल्म के अंदर है कि पिछले साल अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक छोटा सा मुआहदा हुआ था माइंस मिनरल सेक्टर के अंदर। वो $55 मिलियन का, वो उसका एक सिंबॉलिक सा और बहुत ही इनिशियल किस्म का एक सिग्नेचर एग्रीमेंट था। और उसके बाद जो है एक्सियम बैंक जो अमेरिका का है उसने रेकोडेक के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट अनाउंस की, कोई 1.3। और आपको पता है कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जो रेकोडेक का प्रोजेक्ट है बैरक गोल्ड का, एक कैनेडियन कंपनी, 50% शेयर उसके पास हैं, फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास हैं। और इन्हीं के अंदर जो है वो सऊदीज़ भी इंटरेस्ट शो कर चुके हुए हैं कि वो भी इसके अंदर जो है पैसे लगाना चाहते हैं। आपके इल्म के अंदर है कि सेंडेक तो यही है ही है, चाइना के दो प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं। एक तो सेंडेक है, फिर दूधर माइन है उसका प्रोजेक्ट है, और कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी सेंडेक के करीब जो नई एक्सप्लोरेशंस के उनको उसके अंदर ठेका मिला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दो उनके पास लाइसेंस हैं चागी के अंदर, उनको एक्सप्लोरेशन के EL302 EL303 उसमें है। और एक पोटेंशियल स्टेक सऊदी अरेबिया का है रेकोडेक के अंदर। तो ये एक पूरा तनाजुर, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन ममालिक की तरफ से जो रद्द अमल आया और चाइना की तरफ से, एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप है, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि पिछले कुछ अरसे से जो इंसर्जेंस ग्रुप्स हैं बहुत वजाहत के साथ ये कह रहे हैं कि वो ना सिर्फ चीन बल्कि किसी और मुल्क से भी आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है माइंस एंड मिनरल्स में या किसी भी शोबे में, उसको टारगेट करेंगे। और ब्रास की तरफ से ये सितंबर 2025 में एक स्टेटमेंट आई, और द डिप्लोमेट बड़ा प्रेस्टिजियस मैगज़ीन है, उसमें इसके ऊपर आर्टिकल भी आया, और इसकी उसके अंदर आपको बाकायदा तस्दीक भी
नज़र आएगी कि उसने ब्रास जो है तमाम बलोच इंसर्जेंस ग्रुप्स का जो एक इत्तेहाद है, उसने कहा कि हम रिकॉर्डिक के मुतल्लिक वही पॉलिसी है जो कि हमारी सेंडेक और चाइना के मुतल्लिक है। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे वसाइल को हमारी इजाज़त के बगैर जो हो इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो अब ये जो जनवरी के अंदर ही बीएलएफ ने नौकंडी के अंदर जो हमला किया था, जिसमें फीमेल सुसाइड बॉम्बर को उसने इस्तेमाल किया था, वो भी उसी तनाजुर के अंदर उसको देखा है यूरोप ने, अमेरिका ने और दुनिया के बाकी ममालिक ने कि ये उनके लिए भी थ्रेट है। तो यहाँ तो ये सवाल तो पैदा होता है ना कि अगर ये बीएलए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहती है, तो फिर इसके दोस्त कौन कौन से हैं? कल हमने बात की थी कि ईरान के साथ जो मामलात हैं अभी बलोच इंसर्जेंस के, वो कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और वो जो उभरती हुई सूरत हाल है उसमें एक अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस सीस्तान बलूचिस्तान और खुरासान प्रोविंस के अंदर वो ढूंढ रहे हैं उधर, और उसके अलाइंस के चांसेस भी हो सकते हैं कि जैश उल अदल जैसे ग्रुप जो अब एक पीपल्स फाइटर्स फ्रंट नाम के ग्रुप के साथ ऑपरेट करते हैं, और उसका एक मकसद ये है कि वो मगरिब के अंदर अपने लिए नरम गोशा बरकरार रखें और इसको एक्सपेंड करें। तो एक तरफ वो मगरिब के साथ, यूरोप के साथ जो है एक हमदर्दी भी उनसे हासिल करना चाहते हैं, और उसकी वजह कि वो कोई भी इंसर्जेंस मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती जिसके पॉलिटिकल मोटिव हों अगर उसको दुनिया की हमायत हासिल ना हो, अगर उसको मगरिब की ख़ास तौर के ऊपर जो चैम्पियन है पूरे इंसानी हकूक़ का, फ्रीडम का, और फिर दूसरे नंबर के ऊपर उसके हमसाया ममालिक से। तो एक तरफ तो उसकी पॉलिसी ये है कि उसको उसे एक आलमी तन्हाई से भी बचना है और अपने लिए नरम गोशा भी बरकरार रखना है दुनिया में, और हमसाया पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में, उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ मगरबी ममालिक भी हैं जो इनके रहनुमाओं को पनाह दिए हुए हैं, और ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो है वो इंडिया भी है। तो दूसरी तरफ आप फिर उनको दुश्मन भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप जो है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हैं वहाँ पे ना आए, तो वरना हम आपके लिए उतना ही बड़ा ख़तरा है जितना हम चीन के लिए बड़ा ख़तरा है, जो बीएलएफ ने नौकंडी में किया और चाइनीज़ रिहायशी कॉलोनी के करीब हमला हमला किया, और इस तरह के हमले आपके ऊपर भी हो सकते हैं अगर आप इस इलाके में आए। तो ये एक मुतज़ाद सी टाइट रोप है जिसके ऊपर जो है वो बीएलए और ब्रास की दीगर तंजीमें जो हैं वो चल रही हैं। उनको मगरिब की हमदर्दी भी चाहिए, और उनको बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए जिससे एक आम आदमी का भला हो सकता है। तो फिर उसको पाकिस्तान के दुश्मन के साथ भी एक पूरी अफिलिएशन चाहिए और उसकी हमायत चाहिए, और वो है इंडिया। और इंडिया से उसको हमायत इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया का और बीएलए का दुश्मन एक है, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसमें बीएलए ने 12 मई 2025 को एक स्टेटमेंट इशू की थी जिसे हम ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाहते हैं, और इसको हमने थोड़ा सा क्रॉस किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए। एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो इंडियन मीडिया के अंदर भी, इंडिया टुडे और इंडिया एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में भी शाया हुई, और ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी शेयर होती रही, और ये जो उनका मीडिया विंग है उसके ऊपर भी ये शेयर हुई। और इसको आप असल अभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया से, ये स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें बीएलए वाज़े तौर पे कह रही है कि पार्टनरशिप ऑफ़र कर रही है इंडिया को कि हमारा और आपका दुश्मन एक है। इसकी सीज़ फायर के बाद की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के सीज़ फायर की
आप जो है ना वादों पे ना जाएं। और हम जानते हैं पाकिस्तान की रियासत की इस्टेब्लिशमेंट की नेचर, और दावत दी है कि आए हम मिल के जो है अब इसके ख़िलाफ़ एक जिद्दोजहद करें। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट उर्दू इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। और जैसा कि जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर भी इंडिया ने कोई बहुत बड़ा मजम्मती बयान नहीं दिया था, तो तवक्को के ऐन मुताबिक जो है वो जो बलूचिस्तान में अब हमले हुए हैं उनके ऊपर भी उनका कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन एक वजाहती बयान आया। वजाहती बयान आया क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ये फितनतुल हिंदुस्तान और ये है, और BLA और ये इंडिया की मदद से ये हमले बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। और उसका उन्होंने एक कहा कि वजाहत दी कि हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं, लेकिन मजम्मत नहीं की। और अगर इंडिया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है और दहशत गर्दी के नैरेटिव को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो क्या इंडिया के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि BLA की तरफ से होने वाले हमलों की मजम्मत करता और ये अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती थी? इसका तकाबुल हम पहलगाम की पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुए थे पिछले साल, तो इंडिया ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया और पाकिस्तान ने कहा था कि हम इन हमलों को ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते, और तहकीकात की पेशकश की थी कि आए मिलके इसकी तहकीकात करते हैं। इंडिया ने सारी जो ऑफ़र्स हैं वो रिजेक्ट कर दी थी, बदल उसके बजाय उसने हमला कर दिया था। और उस वो जो फॉर्मल स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान ने उन हमलों की मजम्मत की थी कि पहलगाम में जिसने भी किया ये काबिल मजम्मत है। तो वो मुल्क इंडिया जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपने आप को बड़ा चैम्पियन आलमी फोरम्स पे कहता है और दहशत गर्दी का विक्टिम अपने आप को कहता है, तो वो बलूचिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी की मजम्मत क्यों नहीं करता? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है इंडिया के लिए, हमारे लिए। पाकिस्तान के ऑडियंस तो और यहाँ की जो लोग हैं उनके ऑलरेडी एक ख़ास रुख के ऊपर उनका माइंडसेट पहले ही बना हुआ है, लेकिन इसकी सफारती अहमियत और इलाक़ाई तनाज़ुर के अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया का ये स्टांस और उसकी ये खामोशी। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जब आप अपने हमसाये के अंदर कोई एक हमसाया जिसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तकलीफ़ के अंदर है, आप उसकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी का पूछ ही लें, हाल पूछ लें, तो उसकी दिलजोई भी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी तलख़ियाँ ख़त्म होने लगती हैं और फिर जो माहौल नॉर्मल होने लगता है। ये इंडिया ने एक और मौका खो दिया। और हम तो बात हमेशा से करते हैं सारे उन नैरेटिव्स की जो पीस को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान की हमसाये के अंदर भी, और हर वो चीज़ जो अमन के ख़िलाफ़ हो, जो लोगों की ज़िंदगियों के ख़िलाफ़ हो, हम उसके ख़िलाफ़ बोलते भी हैं, उसको बुनियादी तौर पे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं उन सारे नैरेटिव्स को जो टॉक्सिक ज़हरीले नैरेटिव्स हैं, जो जज़्बात के ऊपर मबनी हैं। हाँ, जहाँ पे जद्दोजहद के तरीके हैं, हम सियासी जद्दोजहद के जो गैर मसल्ह और अदम तशद्दुद वाले जितने भी तरीके हैं सियासी जद्दोजहद के, हम उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं। ये हमारी एडिटोरियल अप्रोच है। सिर्फ़ एक ये आखिर में वजाहत थी और हमने एक नैरेटिव आपके सामने डिकंस्ट्रक्ट किया। वो इंडिया से मुतल्लिक था, वो US चाइना की पार्टनरशिप से मुतल्लिक था, ख़तरा उनके लिए क्या है, और एक नैरेटिव BLA का जो पैराडॉक्स है, उसका जो तज़ाद है और जिसको रिज़ॉल्व नहीं कर पा रही कि उसको मगरिब की हिमायत चाहिए, और लेकिन वो मगरिब के इन्वेस्टमेंट को, मफादात को पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में टारगेट भी करना चाहती है। तो जिए सच जान के और चीज़ों को की हकीकत जान के। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल।